हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में देखेंगे कि आपके आने वाले कुछ दिन रिलेशनशिप्स के हिसाब से कैसे होंगे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रही है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू आप सबका, आप यहाँ पर आके मेरे साथ इतना टाइम बिताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, द आर्टिस्ट, द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटिफुल। अंडरनीथ द डेक वी हैव दी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना माय डियर स्कॉर्पियोस, यहाँ पर आपके जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, जो बुरा साइकिल था, डार्क नाइट ऑफ द सोल, या फिर रिलेशनशिप्स में जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्टी कभी ख़त्म नहीं होने वाली या कभी नहीं हो रही है। कुछ भी कर ले हम, सामने वाला गलत ही समझ रहा है, ये शायद अभी आपके दिमाग में चल रहा हो। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बुरी चीज़ें ही आपके साथ होने वाली हैं। प्लीज़ बी पेशेंट और आपका टाइम भी चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन जो होता है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसके पास चारों जो सूट्स होते हैं, मतलब वॉन्ड है इसके पास, इसके हाथ में, यहाँ पे ऊपर स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे कप है और यहाँ पे पेंटिकल है। तो ये सब मिलाकर वो, मतलब उस जो भी चीज़, जो भी आउटकम इसे हासिल करना है, ये करके रहता है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप मैजिशियन हैं एंड इन दी एंड आपको जो भी आउटकम मैनिफेस्ट करना है आप करने के केपेबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो इस समय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है जैसे लगता है कि अब इस रात की ही सुबह कभी होने ही नहीं वाली। ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रॉब्लम में फंसी हुई सिचुएशन मुझे लग रही है। या यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि विद द मैजिशियन कार्ड कि आप आपके हिसाब से जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपके जीवन में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। आपके पास वो सारी कला है। एंड उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये आर्टिस्ट कार्ड आया है। तो ये आर्टिस्ट कार्ड आपको बताता है, आर्टिस्ट मतलब अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट करना, आपके माइंड में, आपके इमेजिनेशन में जो कुछ भी है। आर्टिस्ट क्या होते हैं, पेंटर्स क्या होते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया होता है जो वो अपने ड्राइंग शीट पे, ड्राइंग पेपर पे उतारते हैं, राइट। तो आप भी, आपके पास भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैजिशियन, आर्टिस्ट। तो आप भी अपने हिसाब से आपको जैसा चाहिए वो आउटकम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर से यहाँ पे हमारे पास आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि ये है अल्टीमेट हैप्पीनेस, ये है अल्टीमेट फुलफिलमेंट, ये है फैमिली के साथ टाइम। आप अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, यहाँ पे इनका बेबी है एंड ये आराम से खुद का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अल्टीमेट फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब ये भी 10 ही है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी 10 ही है। बट ये बुरी साइकिल ख़त्म होने के बाद जो क्लैरिटी, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो जो क्लैरिटी मिलने वाली है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे इस दौरान, वो सारा सॉर्ट आउट होने वाला है। एंड जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति अनुभव करने मिलने वाली है।
ठीक है। विद द 10 ऑफ कप्स ये है अल्टीमेट फुलफिलमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब मनी से रिलेटेड हो या फिर इमोशंस से रिलेटेड हो, कोई टाइम नहीं दे पा रहा हो, या जो कुछ भी सिचुएशन है वो सिचुएशन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही है। ठीक है। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि आप कितने एफर्ट्स ले रहे हैं, आप दोनों भी, क्योंकि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये दोनों के हिसाब से निकाले हैं मैंने। तो आप दोनों भी कितना एफर्ट्स यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी मुसीबतें होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के जीवन में, जिनका सॉल्यूशन दोनों ने मिल बैठ के निकालना इट इज़ मैंडेटरी, तभी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती है, तब जितने भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है वो डील्स सक्सेसफुल करने में सब एक साथ बैठ के एक कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर ये जो मैजिशियन है और ये जो आर्टिस्ट कार्ड है ये मुझे वही बता रहा है कि आप वही अकम्प्लिश करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको पता है कि सबको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है और हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं। मतलब एज अ कपल जो भी गोल्स होते हैं, घर खरीदना है, घर में ये खरीदना है, या यहाँ घूमने जाना है, या 10 years डाउन द लाइन हमारी ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए। तो ये सारे जो है ये गोल्स है, और इन्हें कैसे अचीव करना है, इनकी पूर्तता कैसे करनी है, इन्हें कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है खुद के जीवन में, ये आप सोचने वाले हैं एंड सक्सेसफुली अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ पर खाली एक ही बात है कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम जिसके थ्रू शायद अभी आप जा रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, उस निगेटिव फेज़ में स्टक नहीं रहना है, उस निगेटिव फेज़ में मतलब ये नहीं सोचना है कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, या ये नहीं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इस दौरान हम सब जितने भी लोग अभी इस धरती पर है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन हम जो पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं इस दौरान भी बहुत सारी ऐसे केसेस हमने अपने आजू बाजू में देखी है जहाँ पर लोग जो स्पेशली जो इन्फेक्ट हुए हैं वो कि नहीं कुछ बुरा ही होने वाला है मेरे साथ, ये कह के बहुत लोगों की हेल्थ अफेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्थ उस वजह से अफेक्ट हुई है। तो वो है पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसलिए ग्लास हाफ एम्प्टी काइंड ऑफ थिंकिंग के वजह से। ग्लास हाफ फुल है ये सोचना है हमें, ग्लास हाफ एम्प्टी है ये नहीं सोचना है। ठीक है। तो ये जब हम बदलाव खुद के दृष्टिकोण में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिर पॉजिटिव ही होते चले जाएंगे, और ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ पर ये जो चारों कार्ड्स आए हैं ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि मतलब नज़र ना लगे काजल का टीका लगा लीजिएगा खुद को, खुद की प्रोटेक्शन कीजिए। वाकई में ये एनर्जी वैसी ही है कि आजू बाजू में किसी की नज़र आपको और आपके रिश्ते को ना लगे, इसलिए आपको वो प्रोटेक्शन करना खुद का और खुद के लव्ड वंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बहुत ही पोटेंट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है ये। तो आपको ये इसे सहज के रखना है और इसे बढ़ाना है, राइट। तो फिर इसके लिए आप हो सके उतनी कम चीज़ें लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये वापस कम्युनिकेशन की बातें आती है। तो अगर आप अपने मतलब जितने लोगों से बातें कम शेयर करेंगे उतने आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होंगे, ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। जब भी कोई बात फाइनल हो जाए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो पहले 4 महीनों तक किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि तब तक फिर
वो उम्मीद मतलब तब तक श्योर नहीं होता कि सच में ये होने वाला है या नहीं। तो 4 महीने का टाइम देते हैं ना, तो वैसे ही हर कोई चीज़ आपको फिनैलिटी तक लेकर जानी है, आपको फाइनल होने देनी है। उसी के बाद अगर आप चाहें तो ही जिन लोगों के साथ आपको डिस्क्लोज़ करनी है ये चीज़ें, उनके साथ ही डिस्क्लोज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ईविल आई सेंड करने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन से मुझे एक एक ही मतलब ये ऐसा ख्याल आ रहा है कि कोई है आपके आजू बाजू में जो आपको मैनिपुलेट करता है, आप दोनों को, मतलब आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो ये इंसान विद द एस ऑफ स्वर्ड्स शायद खुद की पहचान कराए, शायद अपने इंटेंशंस रिवील करे, शायद अपने जो उनके मन में चल रही है चीज़ें वो रिवील करे। तो अगर ये ऐसे होता है, अगर कहीं से आपको पता चलता है या आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये इंसान हमारी भलाई के लिए नहीं सोच रहा या हमें बुरी चीज़ें हमारे लिए चाहता है, तो आपको फिर उस इंसान से दूरी बना के रखनी है। क्योंकि जो ये मैजिशियन एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिर्च नमक लगा के सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैलाने वाली एनर्जी वो लग रही है फिर मुझे। तो आपको ऐसे गॉसिप मॉन्गर्स से बचना है, ठीक है। एंड ऐसे जो खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये लोग नेटफ्लिक्स, केबल, अमेज़ॉन प्राइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस वजह से इन्हें दूसरों के जीवन में भी आग लगानी होती है। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको, राइट। होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत ज़्यादा, पर बचना है आपको इनसे, और आपको वो मिलने वाली है क्लैरिटी। मैं वापस शफल करूँगी, ये कार्ड निकलना चाहता है। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। तो एम्ब्रेस योर इमोशंस, यहाँ पे जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है, हमेशा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मतलब आपके इमोशंस क्या है, आप कैसे सोच रहे हैं, क्या आपके विचार है चीज़ों के बारे में, ये हर समय आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपके मतलब ये चीज़ें जब आपको पता चलने लगती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जीवन की डोर आपके कंट्रोल में आ गई, ये समझिएगा, ठीक है। Then we have act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you. So you will always consider them. Act as if your partner is here. मतलब कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ ही है। मतलब अभी फ़िलहाल वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बट ये जो क्लैरिटी मिलने वाली है ना आपको, ये जो हैप्पीनेस आपके जीवन में आने वाली है, ये भूलिएगा मत, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स से मुझे प्रेगनेंसी और मैरिज ये भी पॉसिबल लग रहा है। तो हो सकता है आप में से कई लोग वो नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोचें। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। तो यहाँ पर आप दूसरे की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, ये पता करना है आपको, और उन्हें बुरा ना लगे इसकी बहुत ज़्यादा आपको मतलब ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। वी हैव सॉलिडारिटी। तो सॉलिडारिटी मतलब कि आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेट्स अज्यूम
आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब उनके फैमिली इशू चल रहा है, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो, या उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, या कुछ और। आजकल हम लोग इतने स्ट्रेस में है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में डेवलप हो गई है ना चाहते हुए भी। एंड उसमें ये जो मैजिशियन की एनर्जी मैंने बताई, ऐसे लोग भी होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इस वजह से इंसान है ना बहुत हारा हुआ महसूस करता है। तो इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ, आपको अपने पर्सन के साथ खड़ा रहना है, उनको बताना है कि यू लव देम, यू केयर फॉर देम, ओके। और जो भी है इट्स ओके, हम देख लेंगे। यहाँ पे ये वननेस 10 ऑफ कप्स में है ना, एकत्रित है आप एक ही है, ये बताना है आपको कि आपके प्रॉब्लम्स और मेरे प्रॉब्लम्स अलग नहीं है, ये प्रॉब्लम से भी हम निकल जाएंगे, इट्स ओके। ये कभी कभी बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देन वी हैव कंपैशन। तो अगेन कंपैशन बताता है कि प्यार से रहिए, प्यार से ही सारी चीज़ें समझिए, ठीक है। एंड यहाँ पे है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि खुद इनिशिएटिव लीजिए कुछ चीज़ों का, खुद चालू कीजिए। अगर बातचीत लेट्स सी नहीं चल रही है, बट आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, या आपको भी उनके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है, तो इस दौरान आपको फर्स्ट स्टेप लेने को कहा जा रहा है। वो मैसेज पहले आप कीजिए। हर बार शायद वो करते होंगे, और नहीं भी करते तो भी इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस इंसान से रिलेशनशिप में है वो अच्छा इंसान होगा, राइट। सिचुएशन इंसान को बुरा बनाती है, सिचुएशन इंसान को अलग एक्ट करने पे मजबूर करती है, पर इंसान अच्छे या बुरे नहीं होते, ठीक है। आपको पता है कि ये अच्छे हैं, आपको उन पे भरोसा है, राइट। तो वो जिस दौर से गुज़र रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, एंड अगर इनिशिएटिव लेके आप उनके लिए कुछ चीज़ें कर सके तो करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोत्साहन आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आउटकम यानी ब्लेसिंग क्या आने वाली है आपके जीवन में। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं वापस शफल करूँगी। सबके लिए मैंने एक ही कार्ड लिया था तो इसलिए खाली कन्या राशि के लिए मैंने 2 कार्ड्स लिए थे, बट उनके वहाँ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने 2 कार्ड्स लिए थे। स्प्रेड योर विंग्स। तो ये है मैजिशियन की एनर्जी, ये है आर्टिस्ट की एनर्जी, ये है 10 ऑफ कप्स की। मतलब देयर इज़ नो लुकिंग बैक। स्प्रेड योर विंग्स मतलब अपने पंख फैला के आसमान में उड़िए, अपने रिश्ते को अब तक की जितनी ऊंचाइयों पर अब तक आप नहीं पहुंचे हैं, जितनी अच्छाई अपने अभी तक देखी नहीं है, जितना स्ट्रांग अब तक आपका रिश्ता नहीं था, इसके बाद आप प्रयास कीजिए कि वो उतना स्ट्रांग हो सके। अपॉर्चुनिटी बेकन्स। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, आपको जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।